ये चलो बोर्ड पे देखिए, अभी आपको फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट चैप्टर में चलना है। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर शुरू किए थे, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर जिसके बारे में बताए थे, कोई भी संख्या दिया रहेगा दशमलव के साथ, उसमें जो संख्या निश्चित होता है, क्या होता है, जो पूरा कंफर्म है कि ये होगा तो होगा, वही उस संख्या का क्या कहलाता है, सिग्निफिकेंट फिगर। क्या कहलाता है, जो सर्टेन डिजिट होता है, निश्चित। सिग्निफिकेंट फिगर से अगर परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो उसको निकालने के लिए बहुत सारे नियम आते हैं। क्या आते हैं, तो इसमें अभी तक टोटल 7 नियम होते हैं। कितने, जिसमें 5 नियम हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसमें कुछ सवाल भी बताए थे, और 5 नियम एक बार रिपीट कर देते, हो सकता है पीछे वाला भूल गया भी होगा, क्योंकि आज सवाल उधर देखो सब नियम पे है, तो सारा रूल दिमाग में चलना चाहिए। ये सबसे पहला रूल ये बताए थे, अगर कोई संख्या तुमको दिया रहे उसमें एक भी जीरो नहीं रहे, क्या रहे, नॉन जीरो डिजिट। जैसे देखिए 9 6 4 2, क्या इसमें कोई जीरो है, क्या कहीं पे जीरो नजर आ रहा है? अगर एक भी जीरो नहीं है तो जितना संख्या डिजिट दिया है वो पूरा गिन लो, वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना डिजिट है, 1 2 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, यही कहलाता है रूल नंबर 1। क्या कहलाता है, नियम नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है, 2 नॉन जीरो डिजिट से 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आने वाले जितने भी जीरो है सब सिग्निफिकेंट होता है। जैसे देखो 1 0 4 0 2 6, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, दूसरा नॉन जीरो डिजिट लास्ट वाला ये है, पहला और लास्ट वाला। इस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के पकड़ लो, उसके बीच में जितने भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, इसको भी सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। यही है रूल नंबर 2। क्या कहलाता है, रूल नंबर 3 बताए थे, रूल नंबर 3 बताए थे, रूल नंबर 3 क्या बताए थे, ऑल द जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखो इसका मतलब क्या होगा, देखो अच्छा बताओ, पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, ये 0 0, पहला नॉन जीरो ये है ना, पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, तो इसके बाएं साइड जो भी जीरो आता है, पहला नॉन जीरो के बाएं साइड, उसको गिनती नहीं करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3। ये रूल नंबर 3 है। क्या है रूल नंबर, रूल नंबर 4 क्या है, सुनो रूल नंबर 4 क्या है, रूल नंबर क्या है 4, बताओ कोई बताओ। जैसे लास्ट में जीरो रहेगा तो उसको भी जोड़ा जाएगा। रूल नंबर 4 देखो क्या है, 0.00208। देखो पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाएं साइड जो भी जीरो आता है, देखो क्या लिखा हुआ है, हाँ, द नंबर इज जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ द पॉइंट बट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखो पहला नॉन जीरो डिजिट के पीछे जितने भी जीरो आते हैं उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, तो इसको नहीं काउंट करने का कितना हो गया, 3। यही है चौथा रूल। 5वां रूल क्या कहता है, 5वां रूल कहता है, ट्रेलिंग जीरो जो होते हैं, ट्रेलिंग जीरो दशमलव के साथ वाला, ट्रेलिंग जीरो दशमलव के साथ वाला, उसको वो सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है ट्रेलिंग जीरो दशमलव के साथ वाला, जैसे देखो 0.0180 है, देखो सबसे लास्ट सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट कौन है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट कौन है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट के दायां साइड, बायां इधर दायां साइड जो जीरो आता है वही कहलाता है ट्रेलिंग जीरो। क्या कहलाता है, अब बशर्ते इधर पीछे दशमलव ही रहना चाहिए, दशमलव लगा हुआ है तभी ट्रेलिंग जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, गिनती करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको काउंट करेंगे तो कितना हो गया, 4, दशमलव लगा रहना चाहिए पहले, तो यही कहलाता है रूल नंबर 5। ये 5 रूल समझ में आया। अब देखिए रूल नंबर 6 आज के क्लास देखिए, तो ट्रेलिंग जीरो इन ए नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट में नॉट बी सिग्निफिकेंट। करा जो ट्रेलिंग जीरो आता है अगर बिना दशमलव का हो तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट। रूल नंबर 5 कहता है दशमलव वाला है तो काउंट करेंगे, और दशमलव के बाद साथ नहीं है तो काउंट। यही है रूल नंबर 6। जैसे देखिए 0 1 0 1 2 2 1 0 0, पहला नॉन जीरो डिजिट है, सबसे अंतिम वाला नॉन जीरो डिजिट है, तो अंतिम वाला नॉन जीरो डिजिट के दायां साइड ये जीरो है, इसको काउंट तब कर दे जब इधर कोई दशमलव लगा रहा था। क्या कोई दशमलव है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ये ट्रेलिंग जीरो है अब बिना दशमलव का, तो कितना सिग्निफिकेंट होगा बताओ, 1 2 3, इसको तो काउंट करते ही नहीं है, तो टोटल 3 हो गया। तो कितना हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आ रहा, ये रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 देखो, व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। देखो किसी भी नंबर को अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो उस सिग्निफिकेंट फिगर के संख्या को इफेक्ट नहीं करता, प्रभावित नहीं करता, जो सिग्निफिकेंट फिगर जो रहेगा वही रहेगा। जैसे देखो एग्जांपल, जैसे देखो x बराबर क्या लिखा हुआ, 12.3, क्या लिखा है 12.3। अच्छा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, देखो खाली नॉन जीरो डिजिट है तो टोटल काउंट कर लो कितना होगा, 3। कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 3 होगा।
अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, इस दशमलव को यहाँ ले आओ, दशमलव को बाएं साइड, दशमलव को बाएं साइड घसका रहे हैं तो 1.23, तब पावर 1 बढ़ेगा, 10 के पावर 1 हुआ। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसी चीज को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। जब ये 10 के पावर कोई चीज आ जाता है ना, वो एक्सपोनेंशियल होता है। क्या होता है? तो अभी भी इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा? 3 ही होगा, इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक बार और घसकाते हैं, अब इस दशमलव को इधर घसका दो तो क्या होगा? 0.123, इधर और घसकाओ तो 2 पावर बढ़ेगा, तो 10 की पावर, तो क्या अभी भी सिग्निफिकेंट कितना है? 3 ही है। समझ में आ रहा है ना? फिर अब क्या करते, एक बार और इसे घसकाते हैं, एक बार और घसकाते तो क्या होगा? 0.00123, कितना पावर आ गया? 3। बाएं साइड घसकाते हैं ना तो पॉजिटिव में पावर बढ़ता, प्लस में, तो क्या सिग्निफिकेंट चेंज होगा क्या? देखो दशमलव के बाद पहला जीरो, पहले जीरो, इसको तो काउंट करेंगे नहीं। अब ये भी सिग्निफिकेंट कितना है? 3 ही है। अब इसको क्या, नहीं ये रूल 7 है, 7 चल रहा है, नहीं रूल ये अभी एक्सपोनेंशियल है ना, देखो कहीं भी ऐसे पावर आया था, देखो तो अभी तक को बार पावर आया था 10 के पावर, तो जब ये 10 के पावर में आया तो ये रूल लगेगा, 7वां कौन लगेगा? एक्सपोनेंशियल वाला केस हो गया। अभी 6 रूल में कोई एक्सपोनेंशियल वाला नहीं आता, 7वां में आया है। तो हमारा तो कहीं भी जैसे देखो, अब एक चीज तो सीख लिया कि दशमलव को बाएं साइड घसकाते तो पावर प्लस में बढ़ता है, अगर तुम दाएं साइड घसकाओगे दशमलव तो निगेटिव में बढ़ेगा, माइनस में। ऐसे देखो ये 1.23 है, 1.23 है ना, कहा था? ये देखो 12.3 है, नंबर तो एक्चुअली यही था ना। अब इसको इधर घसकाओ दाएं साइड, इस दशमलव को यहाँ ले आओ तो 123 हो गया, और दाएं साइड में माइनस में आएगा, 1 जगह घसकाना तो 1 माइनस आएगा, तो क्या होगा? 123 गुना 10 के पावर -1। अभी भी सिग्निफिकेंट कितना है? 3 ही है। समझ में आ रहा है? चाहे बाएं घसकाओ दाएं, तो यही बता रहा है रूल नंबर 7 कि कभी किसी नंबर को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 10 के पावर में, प्लस में या माइनस में, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो ओरिजिनल नंबर का रहेगा वही इसका भी रहेगा। ये 7वां रूल का आता है, क्या कहलाता है? अब ये 7 रूल अप्लाई करके परीक्षा में कैसा सवाल आता है, अभी बहुत सारा सवाल आगे भी करवाएंगे। अभी आज के क्लास में देखिए कौन सा सवाल करवाते हैं। देखो तुम्हारे कॉलेज में कई बार ही पूछेगा, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। ये 5G तक क्वेश्चन दिया हुआ, सब में सिग्निफिकेंट फिगर निकालें। मान लो परीक्षा में क्वेश्चन दिया हुआ, कॉलेज में जाओ, मान लो क्वेश्चन दिया, ऐसे तुम्हारे कॉलेज में लिखा रहेगा 165 लिखा रहेगा, और क्या बताओ इस पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो बताओ, ये पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है? अगर कोई भी 0 नहीं है तो सब, तो इसमें टोटल कितना संख्या है? 3। सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? कौन रूल लगा इसको बनाने में? रूल नंबर 1। आप समझा क्या लिखा है? इस हिंट दी है सोल्यूशन। देखो 2.05, 2.05 काउंट करो तो 1 2 3 2, देखो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाले जीरो सारे क्या होता है? सिग्निफिकेंट होते हैं। यहाँ भी क्या होगा? ये भी सिग्निफिकेंट। तो टोटल कितना सिग्निफिकेंट होगा? 3। तो कौन सा रूल लगा? 1 भी लगा और 2 भी लगा। 1 के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा? तीसरा 34.00 मीटर ये लिखा हुआ है। देखो इसमें टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो? दशमलव के बाद 0 आ रहा है, कितना हो गया? 5। कितना हो गया? रूल नंबर 1 और रूल नंबर 5। 5 नंबर रूल क्या कहता है? पहला लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो 0 आता है, ट्रेलिंग 0 हुआ दशमलव के साथ है ना, तो उसको काउंट कर लेंगे। तो टोटल कितना हो गया? 5। इधर देखो 0.005, देखो पहला नॉन जीरो डिजिट के बाएं साइड जितना भी 0 आता है, क्या वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है? नहीं होता है। ये कौन रूल कहता है? 4। तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना होगा? तो वही तो बोलो, रूल याद रहना चाहिए ना। जैसे इसको देखे तुम कैसे पहचाने रूल 1 लगेगा? पहला रूल क्या कहता है? अगर कोई नॉन जीरो डिजिट है, कोई भी 0 नहीं, क्या कहीं पे 0 है इसमें? तो कैमा नंबर, कैमा नंबर देखो m मीटर मीटर मीटर, ये वैल्यू दिया मीटर में, लंबाई का मान है मीटर, समझा? यूनिट समझ में आ गया? अब इधर देखो ये चीज देख के नहीं पता चल रहा है जी, चौथा रूल है। चौथा रूल खोल के देखो ना कि देखो लास्ट नॉन जीरो डिजिट है ना, उसके पीछे जो भी 0 आता है, फर्स्ट नॉन जीरो, पहला नॉन जीरो डिजिट है ना, उसके पीछे जो भी 0 आता है बाएं साइड वो काउंट नहीं करते। चौथा रूल कहता है, सही तो लिखा है चौथा रूल। तो टोटल कितना काउंट होगा? 1 ही होगा। समझ रहा? ये देखिए 0.02, अच्छा ये देखो पहला नॉन जीरो डिजिट है, उसके पीछे ये 0, क्या इसको काउंट करेंगे? चौथा रूल कहता नहीं करना है। ये है ट्रेलिंग 0, देखो देखो लास्ट, इसको तो काउंट करेंगे क्योंकि इधर दशमलव लगा हुआ है। तो टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5, 4 वो होगा, सॉरी हाँ, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, इसको करो 1 2 3 4, कितना हो गया? तो यहाँ पे कौन कौन रूल लग गया? पहला भी लग गया, चौथा भी लग गया, 5वां भी लग गया। इधर देखो ये 26 9 00, देखो क्या लिखा है? 26 9 00
इसमें देखो ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके दाएं साइड जो जीरो है बिना दशमलव का, ये ट्रेलिंग जीरो कहलाएगा, लेकिन बिना दशमलव का है, बिना दशमलव का ये छठा रूल बिना दशमलव का तो क्या काउंट होगा? तो छठा रूल क्या कहता है? ट्रेलिंग जीरो बिना दशमलव का हो तो ये दोनों काउंट नहीं, कितना होगा? कितना होगा टोटल सिग्निफिकेंट फिगर? अरे नहीं होगा, नहीं होगा। छठा देखो रूल छठा लगा देखो। अब ये लिखे लास्ट सवाल, अरे इसी चीज को कैसे लिखे हैं? 26 किलोग्राम, क्या लिखे हैं? किलोग्राम लिखे हैं। अब इसमें किलोग्राम में, इसमें जब ये यूनिट आ गया ना, ये किलोग्राम आ गया, किलोग्राम आ गया, तो देखो छठा रूल क्या कहता है? ट्रेलिंग जीरो विदाउट डेसिमल पॉइंट में नॉट बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं था लड़का, यहाँ पे यूनिट आ गया ना, तो यूनिट आने पे ये वैल्यू का काउंट हो जाता है। यूनिट आने पे ये वैल्यू क्या होता है? काउंट हो जाता है। देखो किलोग्राम है, यूनिट आने पे इसको काउंट करेंगे, टोटल कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तुम मिटाओ तो इसको जी। तो चलिए हम आपको ले चले यूनिट डायमेंशन चैप्टर फिजिक्स में। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ, देखिए रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ घटाव गुणा भाग। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ? जोड़ घटाव गुणा भाग। जब आप जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कहाँ पे बदलाव आता है? तो उसके लिए 2 रूल्स आते हैं। देखो सबसे पहला रूल देखो क्या है, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जब किसी नंबर को आपस में जोड़ेंगे या क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? एडिशन का मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो जोड़ने और घटाने वक्त में द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ऑफ दैट टर्म इन ऑपरेशन व्हिच कंटेन लेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब किसी 2 नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं, डेसिमल वाला दशमलव वाला जोड़, दशमलव वाला घटाओ, तो आंसर में, आंसर जो आएगा ना जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, उस आंसर में दशमलव के बाद उतना अंक लेंगे, दशमलव के बाद उतना डिजिट रखा जाएगा कि जिसको जोड़े या घटा है उसमें सबसे कम 10 डिजिट कौन है, उतना रखा जाएगा। समझा? अब इसको देखो समझाते हैं इसे। देखो समझने वाली बात है, परीक्षा में कई बार आता है क्वेश्चन। देखो एक संख्या देखो ना, यहाँ पे क्या लिखा है? 12.587 है, इसमें से घटा रहे कितना? 12.5। घटाने आता है दशमलव वाला, आता ना ये 12.587 में से घटा रहे 12.5, तो इसका आंसर कितना आ गया? 0.087। लेकिन इस आंसर में दशमलव के बाद कितना भी दिख रहा है? 3 गो डिजिट। लेकिन देखो इस आंसर में दशमलव के बाद कितना डिजिट रखेंगे, कितना अंक आएगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? देखो जिसको जोड़े या घटा, इस दोनों को आपस में घटा है, तो इसमें देखो तो सबसे कम दशमलव के बाद डिजिट कौन में? इसमें देखो ना, इसमें दशमलव के बाद 3 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद 1 ही डिजिट है, तो सबसे कम वाला ये है ना, तो दशमलव के बाद 1 ही डिजिट है सबसे कम, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही डिजिट आना चाहिए। समझ में आया? तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितना आ रहा? 3, लेकिन इसको हम करेंगे दशमलव के बाद 1। इसको कैसे करेंगे? तो 0.08 को लिख सकते हैं, इसको पूरा को 1 लिख सकते हैं। 8 में 2 जोड़ दो तो 10 नहीं हुआ, 10 मतलब 1 ही नहीं हुआ। अरे बेहुदा, इधर दशमलव में 8 में 2 और जोड़ो तो 1 ना होगा वो, तो इसको पूरा को मान के क्या मान लेंगे? 1। क्या मान लेंगे? समझ में आ रहा है ना? तो इसको 0.1, देखो दशमलव के बाद अब 1 ही डिजिट आ गया है ना, तो इसको सीधे छोटा कर दिए। 3 डिजिट था उसको छोटा 1 कर दिए। देखो यहाँ पे 0 के बाद 8 है, 8 में 2 और जोड़ दो लगभग मानने के लिए, 8 में 2 और जोड़ दो 1 होगा, और 2 10 मतलब 1, तो यहाँ पे 1 नहीं आ गया। अब दशमलव के बाद कितना रंक रहा? 1, तो वही तो चाहिए। समझ में आया? यही है जोड़ने घटाने का दौरान यही ख्याल रखना। समझ में आ रहा है? इधर देखो दूसरा रूल क्या कहता है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, जब किसी नंबर को आप आपस में गुना कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, ठीक है, then the number of significant figures in the product quotient is the same as that of the smallest number of significant figures in your factor। कहा जिस नंबर को आपस में गुना किए या भाग किए तो आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा, तो सबसे कम वाला है सबसे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो, देखो 2.4 2.4 तो गुना किए किसके साथ? 3.65 के साथ। इसको अगर गुना करोगे तो कितना आंसर आएगा? 8.8 करके देख लेना घर पे। तो देखो आप पहले ही बात, तो आंसर में दशमलव के बाद उतना अंक रखेंगे जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन है बताओ तो? इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, इसमें 3, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर ये है ना। और कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला में दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 1,
तो आंसर में भी दशमलव के बाद एक ही होगा, कम वाला को देखेंगे। समझ में आया क्या बोले? तो देखो दशमलव के बाद एक ही है कि नहीं, तो सही है। आप समझ में आ रहा? अरे समझ में आया? जोड़ घटाव में क्या देखते हैं? जोड़ घटाव में देखते हैं सबसे कम वाला जो है दशमलव के बाद कम डिजिट किस में है, आंसर में उतना आएगा जोड़ घटाव में। और गुना भाग में देखते हैं कि जिसको गुना या भाग किए हैं उसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, जो कम सिग्निफिकेंट फिगर उसको पकड़ेंगे, उसमें देखेंगे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, जितना रहेगा आंसर में उतना ही रहेगा। आप समझ में आएगा? इधर देखो आप क्वेश्चन दिए 3-4 ठो क्वेश्चन है जो आपको घर से बना के लाना है, होमवर्क है, तो क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दो, पहला राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है नीचे दिए गए चीजों को, हम तुमको एगो लिख के दिखा रहे हैं, बाकी तुम लिख लेना, ठीक है। देखो पहला लिखा है 3256 ग्राम, दूसरा है इतना ग्राम, इतना ग्राम, इतना ग्राम। ये चारों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने कैसे लिखते हैं? देखो हम बी को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? जैसे देखो बी को हम सॉल्व करें, बी में क्या लिखा हुआ है 0, ऐसा देखो बी लिखा हुआ है ये, इसको साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब हुआ दशमलव को या इधर बढ़ाते जाओ या इधर घसकाते जाओ। मान लो अभी हम इधर घसका दिए, देखो दशमलव कहाँ घसका दिए, यहाँ, तो 0। अब देखो ये दशमलव यहाँ गया ना, तो 0 2 को 0, यहाँ दशमलव 0 1 0। अच्छा बताओ कितना जगह घसका है? एक जगह। अब दाएं साइड घस तक है, दाएं साइड घसकते तो -7 आ जाता है, तो 10 के पावर 1 माइनस। अगर एक और घसका देते हैं यहाँ तो 10 के पावर -2 यहाँ घसकाते, तो यही हो गया साइंटिफिक नोटेशन। समझ में आ रहा है? इधर घसकाएंगे दाहिने साइड तो माइनस पावर आएगा 10 के पावर, इधर घसकाएंगे तो प्लस क्या आएगा। समझ में आ गया? आप चारों को लिख लो उस टाइप से, घसका के जितना मन उतना घसका देना आपने, कोनो लिख के आना, चारों बना के आना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गिव द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फॉलोइंग। तुमको सिग्निफिकेंट फिगर निकालने का 7 रूल बताया। कितना रूल बताया? देखो ये पहला सवाल निकाल लोगे ना, 7 रूल तो बता चुके, समझा चुके, सवाल बता चुके, उसके अकॉर्डिंग बना दोगे सबको। देखो पहला सवाल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 ठो सवाल इसमें पता करना कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और ये 8 सवाल तब बनाएगा जब आपको 7 रूल आना चाहिए, जो पिछले क्लास में पढ़ा चुके। तो 7 रूल को एक बार रिवाइज करना, बनाने बैठोगे पूरा बन जाएगा। समझ में आ रहा? तीसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर को अगर बेसिस माना जाए तो नीचे दिए गए कौन सा स्टेटमेंट सही है, समझा? इसमें से पहचानना। देखो सबसे पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा है, 10.2 सेंटीमीटर में जोड़ रहे हैं कितना, 8 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ रहा है? 18.2 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो चीज लिखा हुआ है ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं। देखो अभी 2 चीज सिखाए, जोड़ घटा गुना भाग वाला। ये क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को आपस में जोड़ रहे हैं। तो 2 नंबर को आपस में जोड़ोगे या घटाओगे तो आंसर में दशमलव के बाद उतना डिजिट लेंगे जिसमें कम डिजिट हो, मिनिमम वाला। अब समझ में आया? तो उसको तुम चेक करके देखना कि सही है कि नहीं गलत, समझा? चेक कर लेना। इधर दूसरा देखो क्या लिखा, 2.53 मीटर माइनस 1.2 मीटर, 2 चीज को आपस में घटाया है, कितना आ गया आंसर। तो ये जो चीज लिखा है ये सही है कि नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, कैसे चेक करेंगे? घटा रहा है ना, घटाने में आंसर में दशमलव का उतना डिजिट लेंगे जो कम वाला हो, जो कम डिजिट रखता है। आप समझ में निकालोगे, पता कर लेना सही है कि नहीं। तीसरा 4.2.5 को गुना की 1.4 मीटर के साथ, आंसर कितना आ रहा है? 5.88 मीटर स्क्वायर। ये गुना है, और गुना भाग में क्या देखते हैं, जो कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ये कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन है, आंसर में उतना ही रहेगा, कम वाला। समझ में क्या बोले, दशमलव का उतना ही डिजिट रखेंगे। चौथा 3.6 मीटर डिवाइडेड है, भागा 1.6, दोनों को आपस में भाग दे रहे हैं, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है? 2.1 मीटर पर सेकंड। तो ये भी सही है कि नहीं, भाग में दशमलव के बाद उतना डिजिट रखेंगे जो कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। समझ में आ रहा है? चारों को देख लेना कौन होगा, समझा? और इस चारों में के लिए 4 गो ऑप्शन बनाएगा। देखो ये 4 ठो सवाल है, इसका ऑप्शन यहाँ दिया है, इस ऑप्शन में कौन सा आंसर सही होगा। देखो पहला ऑप्शन क्या लिखा है, 1 and 4 ओनली, मतलब पहला और चौथा अगर सही है तो ये टिक कर देना। दूसरा ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड, और तुमको लग रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? दूसरा। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया, ओनली 4, तो फिर अगर चौथा, सिर्फ चौथा सही है तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? तीसरा। वो सेकेंड एंड फोर्थ, तुमको लगेगा कि नहीं दूसरा और चौथा सही है तो कौन सा टिक करोगे? चौथा। 4 उस सवाल का 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में कोई एक ऑप्शन सही होगा। समझा क्या बोले? चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, तो तुमको पता करना है कौन सही है। तो बनाएगा नहीं, पहले कैसे बन जाएगा, बनाने वाला चीज है।
ठीक है। तो चलिए फिजिक्स का आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी अब खत्म हो गई है। अब अगला कंसेप्ट यूनिट डायमेंशन एयर मेजरमेंट चैप्टर में हम आपको डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ। क्या डिस्कस करेंगे, देखिए अगला जो है टॉपिक अगले क्लास का वो आपको डिस्कस करेंगे राउंडिंग ऑफ। जैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालना तो सिखा दिए, परीक्षा में कभी कभी ये भी पूछता है कि किसी भी नंबर को राउंड अप कैसे करते हैं। क्या पूछता है परीक्षा में, किसी भी नंबर को क्या पर पूछेगा, राउंडिंग, राउंडिंग ऑफ, राउंड अप कैसे करते हैं। इसमें भी बहुत सारे नियम आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, कैसा कैसा सवाल आएगा, कैसे राउंडिंग अप करते हैं किसी नंबर का, इसको हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको यूनिट डायमेंशन एयर मेजरमेंट चैप्टर का कैसा लगा, तो ये अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेगा नया वीडियो लेक्चर के, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, वंदे मातरम।